कहाँ से हैं आप लोग? अरवली, गुजरात। ओके। हम नासिक। आप लोग नासिक से? अच्छा, तो वो हम किस संबंध में इकट्ठा हो रहे हैं अभी? आपकी क्या मतलब मंशा है यहाँ बलराम से मिलने की? बाम्बू के बारे में समझना है। अच्छा, झाड़ लगा। तो गुजरात में भी बाम्बू और महाराष्ट्र में भी बाम्बू के लिए समझना है। हाँ। अभी तक आपने मतलब क्या जानकारी ली है? हाँ, अभी आपने मतलब क्या जानकारी ली है बांस का? आप क्या समझ रहे हैं और किस दिशा में आपने अभी लाइन बनाने का सोचा है? पहले प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं कि इसका मार्केटिंग क्या है, कैसे बनता है। अभी तो हमने ये बस एक टिश्यू कैसे है और ये प्लांट वगैरह देखा है हमने, आगे का नॉलेज लेने का। हमारे के वहाँ क्लस्टर बनाना किसान चर्चा कर रहे हैं आपसे क्लस्टर बनने के लिए? नहीं, हम पहले ही इधर आए हैं। आपका वीडियो देखा बहुत ज़्यादा, मैंने अच्छा। 50-100 वीडियो देखा आपका। बाद में लगा कि ये सब करना जैसा है। और वो पहले की खेती सब बराबर। बहुत मजा नहीं क्या है वो भी देखना पड़ेगा। सही है। नासिक में क्या बाम्बू क्या सोच जा रहा है? नहीं, कुछ जगह है लेकिन अभी अवेयरनेस आ रहा है। बट उसमें जो है नासिक में कैश क्रॉप ज़्यादा होने से दे आर नॉट मच टेंडिंग टू। आपका थोड़ा परिचय दीजिए ना। मेरा नाम प्रकाश जूनागढ़े। अच्छा जी। मैं पहले नौकरी में भी था, अभी बाद में रिटायर हूँ, तो अभी किसानी में। अच्छा, कितनी ज़मीन अपने पास? ज़मीन बोल तो गांव की तरफ है, मैं नांदुरा में है। हाँ। लेकिन अभी ये दोस्त लोग हैं अपने, तो यहाँ दुलिया में भी 5 दुलिया में ले। अच्छा, अलग अलग जगह साइड है। हाँ। जलगांव, धुलिया, जामनेर, चोपड़ा, यहाँ पर कुछ काम चालू हो गया है हमारा। कुछ लोग आ रहे हैं निकल करके, जो बाम्बू टू सीएनजी में साथ में चलने को रेडी हो रहे हैं। वहाँ के विधायक जी जो हैं पुराने पूर्व, अभी शायद उनके परिवार से दीदी विधायक हैं चोपड़ा से। हाँ, तो वो भी शुरुआत कुछ कर रहे हैं, किसानों की मीटिंगें ले रहे हैं। वहाँ पर कुछ बेल्ट तो जो ताप्ती किनारे है वो तो इरिगेटेड है। जैसे ताप्ती से दूर जाते हैं वो फिर ड्राई इलाका चालू होता है, तो वो भी बाम्बू टू सीएनजी में हमारे साथ साइन अप हो रहे हैं। अब धुलिया जो प्लान करोगे तो नज़दीक रहेगा, वहाँ पर बाईबैक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ पर एक थोड़ा साइजेबल हमको 365 एकड़ का संख्या मिलेगी, तो हम सीएनजी यूनिट लगा देंगे बांस से सीएनजी बनाने का। 350 एकड़। तो फार्मर इकट्ठा होना चाहिए ग्रुप में, 350 फार्मर। और वही किसानों में गड़बड़ी है कि इकट्ठा होते नहीं है। वो माइनस पॉइंट है। कैसा है कि पहले एक का सक्सेस देख के दूसरा उसको 2 साल लगता है, लेकिन बाद में मैं 6 महीने से किसानों को ये बोल रहा हूँ कि एक को सक्सेस कर दो पहले, तो कोई किसान आ नहीं रहा है। इंडस्ट्री वाले आ रहे हैं। जैसे अभी मेरा यूनिट कहाँ लग रहा है, द्वारिका में एक काम चालू हो रहा है, प्रभुबा जी के वहाँ पर काम चालू होना है अभी मार्च से। गुजरात में मोरबी में काम चालू होने वाला है, आपका पथमेड़ा में होने वाला है, आसाम में होने वाला है। ऐसे 4-5 जगह फाइंड हुई है। तो ये कोई किसान नहीं है, चालू कर दिए प्लांटेशन। नेपियर घास लगाना चालू किया है, अभी बाम्बू चालू करेंगे। और सीएनजी के प्लांट के लिए सर्वे हो गया है वहाँ पर। और नेपियर का भी आपको यहाँ ही मिलता होगा। हाँ भाई, कहाँ उतार दिया? काम से और बी किसान से क्या चाहते हैं बाम्बू को लेकर के? चाहने के लिए पहले हमारे में अवेयरनेस आनी चाहिए। ऐसा नहीं है। पहले हमको प्राथमिक प्राइमरी जो बोलते हैं वो नॉलेज मेरे पास तो है ही नहीं। हाँ, वो वीडियो देखा लेकिन डायरेक्ट रियलिटी देखना थी इसलिए आए हैं। अभी हम पौधे तो आपने देखे हैं यहाँ पर, साइड भी देखेंगे। बाम्बू वाली साइड है, 2-4 है, टुल्डा वाली भी, और ये पूरा
ये वाला भी हाँ, उनमें मिक्स वाला। species वाला। और बीच में अगरबत्ती उद्योग भी दिखाना है। तीनों चारों चीज़ें देखिए आप। एक हमारा अगरबत्ती का उद्योग भी है और बाकी बांस भी लगे हुए हैं, अलग अलग वैरायटी है। एक ही जगह पर 19 वैरायटी लगी हुई है और एक ही साथ लगी हुई है, एक ही साल में, एक ही महीने में। तो उससे आपको पता भी चलेगा कि कौन सी वैरायटी पर सिलेक्शन पे जाया जा सकता है। बैठ जाओ अभी। एक्चुअली बाम्बू में जाना है तो कुछ चीज़ें कंफ्यूज करती है शुरुआत से कि लगाना तो है, ये समझा है, लेकिन कितने बड़े पॉकेट में लगाएं। पहले ट्रायल करता हूँ, मतलब शुरुआत यहाँ से होगी। सब खेल थक गए। ट्रायल ज्यादा लोग नहीं करेंगे। एक गांव में एक व्यक्ति करेगा, बाद पहली में शुरुआत तो चाहिए ना, उसके बाद ही दूसरे आएंगे। तो जो पहला आएगा वो भी सोचेगा कि मैं पहले ट्रायल करूं या पूरे में लगाऊं। तो एक बड़ा क्वेश्चन ये रहता है किसान के बीच में, आपके माइंड में भी होगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि वैरायटी कौन सी लगाना है, कमर्शियल वैरायटी कौन सी है, कौन किसान का पैसा बना के देगी। तीसरा क्वेश्चन आएगा कि मैंने लगा लिया है बांस, तो इसको बेचूंगा कहाँ पर। ये बड़ा प्रश्न है। ये बड़ा प्रश्न है। तीनों प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट हैं कि अगर ये हल नहीं हो रहे हैं तो हम बस घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कि अभी बलराम ने दिखाया, अभी गणेश ने दिखाया, अभी मनोज ने दिखाया। तो बस वो समय पास होता रहता है, डिसीजन पर पहुंचते नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों प्रश्नों के लिए उत्तर तो है अपने पास। आज आप दिन भर में आंसर निकाल भी लोगे। एक्चुअली मैं काम कर रहा हूँ मल्टीपल चीज़ों पर। हमने जो ग्रुप ने पहले केले को टच किया, तो केले का पौधा आपने देखा ही है। इंडिया का सबसे बेस्ट टिश्यू कल्चर है रेवा फ्लोरा बनाया हुआ, जो कम साइकिल का पौधा बना रहे हैं। किसान को हम गाइडलाइन भी अवेलेबल करा रहे हैं, साथ में किसान को मार्केट भी दिया है, डोमेस्टिक भी और एक्सपोर्ट भी। किसान डिसीजन लेता है कि बी किसान ग्रुप के साथ जुड़ करके उसको केला किस लेवल पे बनाना है। वो चाहे तो पहले दिन से तय करे कि कौन सी कंट्री में उसको एक्सपोर्ट करना है। उस तरह का हम केले में गाइडलाइन देते हैं। हमने कोशिश ये करी कि जिस चीज़ को टच करना है उसको शुरुआत से अंत तक पूरी साइकिल एक बनाना है, ताकि किसान को भी भटकना ना पड़े। इसी तरीके से बाद में जब फिर हमने बाम्बू को टच किया, तो बाम्बू में भी एक पूरी साइकिल बनाई है कि हम बाम्बू कितना लगा सकते हैं, कौन सी वैरायटी लगाएं, खरीदेगा कौन, बिकेगा कहाँ पर, हम इंडिया में किस जगह पर हैं तो कहाँ बेचेंगे। तो बाम्बू शुरुआत से अंत तक पूरी साइकिल है। अब इसमें टोटल वैरायटी की बात करें अगर बांस की, तो 1500 से ज़्यादा वैरायटी है। और जैसे जैसे हम अलग अलग वैरायटी ढूंढने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये वैरायटी कमज़ोर थी, अच्छी है। फिर एक सप्ताह बाद पता चलेगा कि ये कमज़ोर है, अब ये अच्छी है। तो डिसीजन पर पहुंच नहीं पाएंगे, ज़्यादा भटकेंगे। तो भारत सरकार ने जब बाम्बू मिशन लॉन्च किया तो पूरा सीन सर्च करके कुछ वैरायटियाँ लॉन्च करी। इसमें सबसे पहला नाम आता है बालकुआ, जिसको भीमा बांस कहते हैं। दूसरा नाम आता है टुल्डा। इसके बाद में 4-5 वैरायटी है, एस्पर है, ब्रांडीशाही है, कैथरेंसिस है, जाइजेंटियस है, न्यूटन्स है, ग्रीन वल्गरीज है, येलो वल्गरीज है। तो बालकुआ और टुल्डा के बाद की जो वैरायटीज़ हैं ये स्पेशल किसी किसी चीज़ के लिए है, मल्टीपर्पज़ नहीं है। जैसे ग्रीन वल्गरीज, तो ग्रीन वल्गरीज फर्नीचर के लिए बहुत सुपर है। अब अगर हम तय कर रहे हैं कि फर्नीचर उद्योग में जाएंगे, फर्नीचर उद्योग से टाई अप कर रहे हैं, या हम खुद उसके टेबल कुर्सी बनाएंगे, सोफा बनाएंगे, तो फिर आपने ग्रीन वल्गरीज लगाना चाहिए, येलो वल्गरीज लगाना चाहिए। लेकिन उसका पॉकेट छोटा है और आज इंडिया में इसका और में प्लास्टिक आ गया, लोखंड आ गया, स्टील आ गया है। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं, मार्केट तो उसका पॉकेट छोटा है। नहीं, ये रिप्लेस कर रहा है अभी। बराबर बोलते हैं। नहीं, रिप्लेस तो कर रहा है, हाँ। ये हम सबको पता है, इसीलिए हम इकट्ठे भी हुए हैं। लेकिन नहीं, आज आपने अगर डिसीजन बड़े लोग लिया, हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आम छोटे आदमी नहीं आम रिप्लेस कर पा आदमी रहा तो है। ये नहीं कर रहा है। ये कुर्सी लेना चाहता है ना, मेरे तो जैसे 200 ने यहाँ पर वाली अभी ले बांस की कुर्सी नहीं रखी है, 5000 की आती है। अभी आज से 10 500 साल की बाद कुर्सी हुआ। रखी है।
ये हकीकत है। 10 साल बाद जो टूथब्रश आएंगे ना उसकी डंडी बांस की रहेगी। बन गया है अंकल, इंडिया में बन गया है, लॉन्च हो रहा। मनोज लेकिन मेरा बैग लेके आता लाकडाचं पाहिजे मला तर कोणी देणार नाही ना। हाँ उसके बाद में प्लास्टिक का मिलेगा नहीं। नहीं, ये बाम्बू है ना, जब आदमी मर जाता है ना उसकी जो अर्थी बनाते हैं ना, उसमें भी तो काम में आएगा। पहले वो बम्बू की ही चाहिए, ऐसे बम्बू की ही हाँ। चाहिए। बराबर। लेकिन अभी क्या हो अभी गया स्टील आ गया। अभी स्टील आ गया है कि सब एक गांव है ना, तो उसकी गांव में एक ही बना दो, धोकर सबको वापस चलेगी। काम में लेंगे। ऐसा हो रहा है, सही बात लेकिन है। सही में अर्थ में क्या है, वो बांस की बांस चाहिए की ही चाहिए। और उधर ही छोड़ के आते हैं। हाँ, उधर ही छोड़ दी जाएगी। लेकिन वो जलाने के लिए काम आता है। हाँ, ऐसा नहीं है, पर्पस वो अपनी संस्कृति के हिसाब से तो वही अच्छा है। बांस के प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनना चालू हो रहे हैं, कुछ हो चुके हैं। ये बांस की पेन है। वो प्लाईवुड और ये भी लेके इसके पीछे लास्ट में मिर्च का सीड है। जब ये पेन खत्म हो जाए आपकी लिखते लिखते, तो फिर इसको उल्टा गाड़ दीजिए तो मिर्च का पौधा निकल के आएगा। नीचे पेंदे में देखो मिर्च के बीज है इसमें यस, इनोवेशन बहुत सारा हो रहा है। पूरे भारत से काफी लोग बोल रहे थे कि भैया ने बाम्बू का कपड़ा बोला है, ये बांस का कपड़ा है और इससे स्मूथ अभी दुनिया में कुछ नहीं है। बांस के कपड़े से स्मूथ कुछ नहीं है, सिल्क को ओवरटेक कर दिया सभी को। और इसकी हकीकत ये है कि जितने भी आपके ये अभी इंडिया में बन रहा है। इंडिया, मेड इन इंडिया है ये। यस, मेड इन इंडिया। हाँ, मेड इन इंडिया। इसमें अभी 70% बाम्बू क्लॉथ है और 30% कॉटन है। बांस का है, बांस का। भारत में बांस के कपड़े बनना चालू हो गए, मैं ये बता रहा हूँ। पहले सोचते थे, अभी 2021 में बन रहे हैं। अरे तो फास्ट चल रहा है। ये प्लाईवुड है बांस का और ये बी ग्रेड का है। ए और A+ इससे अलग आएगा। तो वो चीज अब खत्म हो गई है कि बांस के क्या प्रोडक्ट इसको बनेंगे। काट के हीट करके बड़ा बनाए। हाँ, उसके चिप बनाते हैं और चिप को फिर ट्रीटमेंट करके कंप्रेस करके चिपका करके बनाते हैं। 70% बाम्बू, हाँ, 70% बाम्बू, 30% कॉटन। यस, ये 100%। ये 100% बाम्बू है। तो सिंथेटिक 100% कॉटन जैसे ही हाँ, 100% और कॉटन से अच्छा है। एब्जॉर्ब बाम्बू का जो क्लॉथ है, इसकी विशेषता ये है, स्मूथ है। चर्म रोगी को स्पेशल डॉक्टर लिख कर देते हैं कि आपको बीटी कॉटन के कपड़े नहीं पहनना है, बाम्बू के क्लॉथ के कपड़े पहनना है। दूसरा, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके अंडर गारमेंट सारे बाम्बू के क्लॉथ के आते हैं। मिलते हैं बदल। हाँ, पहले इंपोर्ट वाले मिलते थे, अभी इंडियन मिलना चालू होंगे। हाँ, ये मेड इन इंडिया है, पहली कंपनी है जिन्होंने बनाया है। हाँ, ये आप अगर गूगल पे डालोगे एन अर्थ पे ये होम डिलीवरी के लिए मिलेगा। ये दक्षिण भारत से है, हाँ, कर्नाटक से। एन अर्थ, नेचुरल अर्थ। नेचुरल अर्थ, यस। ये वेबसाइट है और इनकी वेबसाइट पर ये पेन है, ये कपड़े हैं, ये सारे अवेलेबल है। रामदेव बाबा ने पतंजलि में कुछ अंडर गारमेंट्स डिस्प्ले किए हैं बाम्बू के, लेकिन वो इंपोर्ट करके किए हैं। ये इंडिया में बन रहा है, वो मैं कपड़ा बतला रहा हूँ, है ना। ऐसी चीजें आ गई है। इसके लिए फॉरेन से अपने अब डिमांड है, अपने बाम्बू की भी डिमांड है। यस रॉ बाम्बू डायरेक्ट हमको देते हैं। यस यस। तो अब ऐसी चीजें नहीं है कि भारत में ये होगा या नहीं होगा, ये हो रहा है, हो गया। हो गया। लेकिन हम किसानों को आगे आना है कि हम समझे और उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। अभी अगर बी किसान FPC का आप समझो कि बांस की कितनी डिमांड है। जितने अगरबत्ती उद्योग हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया है, भारत से के बाहर से जो अगरबत्ती आ रही है, काड़ी स्टिक,
उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, तो इंडिया में जितने अगरबत्ती उद्योग हैं उनके रेट बढ़ गए। यहाँ पर अगर आज आपके पास 20 ट्रक टुल्डा पर डे हो तो हमारे पास डिमांड है, अगरबत्ती में टुल्डा वेराइटी लगेगी। ठीक है, अभी आज अगर आपके पास बालकुआ वेराइटी का बांस, वो स्टिक में वो अगरबत्ती में लगेगी बालकुआ। मैं कंप्लीट करता हूँ, बतलाता हूँ। अगर आपके पास बालकुआ हो तो ये बालकुआ वेराइटी है, ये फर्नीचर में काम में आएगा, पार्टिकल बोर्ड प्लाईवुड में काम में आएगा, ये बाम्बू टू क्लॉथ में काम में आएगा, बाम्बू टू सीएनजी काम में आएगा, बाम्बू टू चारकोल काम में आएगा। मल्टीपर्पज है, मल्टीपर्पज। जैसे मैंने बतलाया कि अगरबत्ती के लिए आपको टुल्डा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो अगरबत्ती की काड़ी बनाने के लिए जो मशीनरीज है इंडिया में अब आ रही है, अभी तक तो है नहीं, अब मशीनरीज आ रही है, तो वो स्मूथ बांस को कट करके चिप करके काड़ी बना सकते हैं। इस टाइप की मशीनरीज है, तो वो टुल्डा स्मूथ है, उसका नोट इंटरनोट बड़ा है, लंबा चॉपिंग हो सकता है। तो हम आप लोग अगर अगरबत्ती सेक्टर में जाना चाहते हैं तो फिर टुल्डा लगाना चाहिए। बाम्बू क्लॉथ में अगर जाना चाहते हैं तो कोई सी भी वैरायटी लगाओ, उसकी चिपिंग होगी, उसको पानी में सड़ाया जाएगा, क्रशिंग होगी, उसका पल्प बनाया जाएगा, उसका फाइबर निकलेगा और फाइबर से धागा बनेगा। तो आपका टुल्डा हो, बालकुआ हो, कटंगा हो, जाइजेंटियस हो, कोई सी भी वैरायटी हो, कपड़े में कोई सी वैरायटी चलेगी। इसके साथ में पेपर बनता है, ये जो आपके बुक्स में पेपर है, तो सबसे पहले हमको यही पढ़ाया गया कि कागज जो है झाड़ों से बनते हैं। हाँ, तो पहली शिक्षा मेरी है। तो बाम्बू का जो पल्प बनता है, पल्प के बाद 2 पाइपलाइन बनती है, या तो आप कपड़ा उद्योग आप इसका धागा बनाओगे या आप पेपर बनाओगे। तो दोनों इंडस्ट्रीज अभी ग्रो होना चालू हो गई है इंडिया में। तो ये किसी भी बांस से बनेगा, ऐसा नहीं कि केवल बालकुआ चाहिए इसमें। अभी चारकोल बनाना है, कोयला, खनन को बैंड कर दिया है। कोयला वैसे जलाने से भी रोक है कि अभी पोल्यूशन ज़्यादा होगा, लेकिन इमरजेंसी में जहाँ कोयला लगता है तो वहाँ केवल बाम्बू का कोल चलेगा। अभी इसके ऊपर जाएंगे तो एक्टिवेटेड चारकोल आता है, जो कॉस्मेटिक में काम में आता है। आपके पानी के जितने फिल्टर हैं, फिल्टर में 70% योगदान एक्टिवेटेड चारकोल का है, पानी को साफ करके निकालने में। तो काफ़ी सारी कंपनियां बाम्बू के चारकोल बाहर से इंपोर्ट करती है, एक्टिवेटेड चारकोल। हमको यहाँ टिश्यू कल्चर में चारकोल लगता है। आपने अंदर वो काला मीडिया वाला बोतल देखा था? देखे ना देख, इसमें एक्टिवेटेड चारकोल लगेगा, रूट मीडिया में। एक्टिवेटेड चारकोल, काली टूथपेस्ट जैसी टूथपेस्ट मिलती है, एकदम काली। मेरे लड़के ने पूरा चेहरे पे लगा दिया। बोला क्या कर दिया? तो बोले मुंह क्यों काला किया? तो बोले मुंह अच्छा होने के लिए पहले काला करना पड़ता है। हाँ, और वो काला बाम्बू का एक्टिवेटेड चारकोल रहता है। वो चारकोल कैसे बनता है बनाना है? हाँ हाँ, ठीक है ना, आ जाने। चारकोल बनाने के लिए जैसे एक तो साधारण सा प्रोसेस है, ईंट का भट्टा जैसे लगाते हैं, छोटे से यूनिट में हम बना सकते हैं इसका कोयला। इसको डायरेक्ट जलाना नहीं है, सेमी कंबशन। हाँ, भट्टी के अंदर एक जैकेट रहेगा, जैकेट में कोयला रखेंगे और जैकेट को बाहर से जलाएंगे ताकि अंदर हीट हो। अंदर हीट होने से, ये गर्म होने से बिना ऑक्सीजन में जलेगा, तो ये चारकोल बनेगा। और बहुत बड़ा महंगा यूनिट नहीं है, लेकिन पोल्यूशन होगा उसमें। जब ये चारकोल बनता है तो उसको फिर फाइन प्रेसिंग किया जाता है, फाइन क्रशिंग किया जाता है, एकदम महीन क्रशिंग किया जाता है, जैसे टेल्कम पाउडर होता है, इस तरीके से। तो वो एक्टिवेटेड चारकोल कहलाता है। एक तो चारकोल हुआ, फिर एक्टिवेटेड चारकोल में बिना ऑक्सीजन से जो जला हुआ है उसको फाइन प्रेसिंग करते हैं, उसको एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल का आज की तारीख में 120 रुपये kg का रेट है। आपने अगर एक्टिवेटेड चारकोल बना के दिया तो थोक का रेट है 120 रुपये पर kg, और आपका 10 किलो बांस है
तो 1.5 किलो के ऊपर नीचे आपका मतलब 15% चारकोल बनेगा, और एक्टिवेटेड चारकोल बनाना है तो 10% बचेगा। मोटा मोटा आपको मानना है कि 10 किलो बांस का रेट हुआ 120, मतलब आपका बाम्बू का रेट क्या हुआ 12 रुपए किलो। जो बांस आपने काम में लिया उसका रेट क्या हुआ 12 रुपए किलो। ऑफ एनी टाइप, कोई सा भी। अभी इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो इथेनॉल बन रहा है, मिथेनॉल बन रहा है। ये बबुल का तालसा बनाते हैं हमारे यहाँ, जो बबुल आते हैं, हाँ, रावण बबुल, उसका निकालने का सरकार ने छूट दे दी है। तो उसका कोई लोग यहाँ निकाल के यहाँ ही वो बनाते हैं। ईंट भट्टे में काम में ले रहे हैं, ईंट भट्टों को जलाने के लिए कर रहे हैं, काम में ले रहे हैं उसको। आपका साधारण कोयला भी आपका 14-15 रुपए किलो होगा, जनरल कोयल वो भी 14-15 रुपए किलो है। अगर आपने जनरल कोल भी बनाया इसका तो वो क्या रेट में जाएगा, ये 15 से 20% के लगभग वो गिरता है। तो हम एरर काट के 15% भी अगर जोड़ेंगे तो 1.5 किलो आपका 14 रुपये का हुआ, 10 किलो 14 रुपये का, तो 1.5 से 2 रुपये किलो का आपका सीधा आपके घर पे ही कंजम्पशन वो निकलेगा। 10 किलो जो बांस आपने लिया है तो 1.5 रुपये किलो का आपको प्रॉफिट होगा, और उसको एक्टिवेटेड किया तो सीधा 0 लग जाएगा, 1.5 की बजाय 15 रुपये हो जाएगा। ये सर, ये जो एक्टिवेटेड चारकोल है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में सीधा सीधा बेच दिया, कॉस्मेटिक सीधा इंडस्ट्री स्पेसिफिक में, तो वो तो बहुत हाई लेवल पे है। हाँ, वो पैसा कमाएंगे, हमको नहीं देंगे, हमको तो 120 रुपये देंगे। वो तो उनका वैल्यू एडिशन करेंगे ना आपको। नहीं, उसका raw लेकिन तो हम दे रहे हैं 120 रुपये भी बहुत है, हाँ। 120 रुपये भी हमारे लिए अच्छा रेट है। और फिल्टर प्लांट जो बनाते हैं, पानी के फिल्टर जो बनाते हैं, वो भी इसको बेच कर रहे हैं एक्टिवेटेड चारकोल को। सीएनजी में जाए तो कैसा? हाँ, सीएनजी एक बहुत अच्छा विकल्प है जो हम बी किसान के थ्रू ऑल इंडिया में यूनिट्स लगाने का प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ 3-4 जगह प्लान हो चुका है। तो सीएनजी में और एक पार्टिकल बोर्ड, ये प्लाईवुड है, हाँ, और इसके आगे आएगा पार्टिकल बोर्ड कि आपने उसकी कटिंग करके फिर उसको कंप्रेस किया, इससे नीचे वाला। तो एक उसमें भी हम जा रहे हैं। तो सीएनजी में हमें जहाँ पर सीएनजी यूनिट लगाना है सीएनजी बनाने का, उस जगह पर हमें 365 एकड़ का बाम्बू चाहिए एज ए 25 साल के लिए बायबैक एग्रीमेंट। क्योंकि सीएनजी यूनिट की कास्ट जो है 35 CR छोटे यूनिट की, तो उसको निकालना और उसको रन करना लगा करके, तो एक 365 एकड़ के किसान अगर इकट्ठे हो रहे हैं आप लोग, तो आप बाम्बू प्लांटेशन कीजिए, हम आपसे MOU साइन करके बायबैक एग्रीमेंट से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें क्या रेट चले जा रहे हैं? उसमें हम ले रहे हैं 3 रुपये किलो हमारे यूनिट पर। गन्ने का रेट है। कटिंग आप ही करके लेके जाएंगे? हाँ, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। मैं किसान के खेत में कोई भी चीज़ पकती है तो व्यापारी आकर कटिंग नहीं करता है, वो कटिंग करके आपको रखना है। बाद में आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, उसको चिपिंग करने का नहीं है, तो वो सब हम व्यवस्था लगा देंगे। जैसे आपके खेत में बाम्बू लगा दिया है तो एक 4 मजदूर से उसको काट करके रख देना है। बाकी फिर सारी पूरी टीम हमारी हैंडलिंग कर लेगी कि उसको जब सीएनजी के लिए यूज़ करेंगे तो कटे हुए बांस को एक थ्रेसर के जैसे चॉपर में डालेंगे, तो चॉपर से छोटी छोटी चिप्स बनेगी, वो चिप्स जाएगी सीएनजी यूनिट पे, डायरेक्ट बांस नहीं चाहिए। वो कंप्लीट बनाएगी सीएनजी? वो हम बना लेंगे। तो एक तो ये है कि आपने काट के रख दिया, तो बाकी वहाँ से चॉपिंग करना, उसका ट्रांसपोर्ट करना और वहाँ पर ढुलाई करके डालना वो कंपनी संभाल लेगी या थर्ड पार्टी को दे देगी। तो आपके यहाँ का 2 रुपये kg का रेट रहेगा। हाँ, पूरा कंप्लीट करता हूँ मैं। आपने काट कर खेत में रखा उसका 2 रुपये, आपने काट करके चॉपिंग किया और यूनिट पे डाला, तो ये जो हैंडलिंग आपने आपके हैंड पे रखी तो 3 रुपये kg। बीच में चॉपिंग करना और उसका ट्रांसपोर्ट, इसका 1 रुपये kg का रेट हमने बीच का गैप रखा है। किसान के खेत से 2 रुपये और यूनिट पे चॉपिंग करके गया तो 3 रुपये kg। और फिर जैसे
सीएनजी के रेट में चढ़ोतरी होगी तो ये जो हमारा एग्रीमेंट होगा उसके अनुसार बाम्बू परचेसिंग रेट में बढ़ोतरी होगी। जैसे आज की जो 56 रुपए किलो का सीएनजी का रेट बिक्री का है उसके मुताबिक यूनिट पर डालने का 3 रुपए है और खेत से 2 रुपए है। सीएनजी का रेट जैसे बढ़ेगा वैसे फार्मर के बाम्बू का परचेसिंग का रेट भी उसके अकॉर्डिंग मैच होकर के बढ़ेगा। तो उसकी फ्रीक्वेंसी है कुछ 1 साल 2 साल या डायरेक्ट मार्केट लिंक कुछ 1-2 साल कम रेट नहीं करेंगे, ज़्यादा ही करेंगे। बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, इससे कम हुआ तो कम रेट में नहीं लेंगे। मिनिमम हमने 2 से 3 रुपए ऐसा रखा। कितने साल में वो चालू हो जाता है? बांस आपका सीएनजी यूनिट के लिए चालू होगा तीसरे साल से। अगर राइजोम वाला पौधा लिया जिसके अंदर गठान है, जो ऑलरेडी 2 साल का हो चुका है, जिसका टकना बड़ा आना चालू हो गया है, तो वो 3 साल तीसरे साल से कटिंग चालू होगा। और जो छोटा पौधा है जिसका राइजोम नहीं आया तो वो चौथे साल से चालू होगा। तो 1 साल आपके वहाँ पर ले लेगा। लेकिन सीएनजी के लिए अगर आप एक साइजेबल किसान एक साथ आ रहे हो, जैसे एक 10 एकड़ का किसान आया तो उनको हम बोलेंगे आप बांस लगाओ। लेकिन आप 300 एकड़ के किसान आए हो तो हम क्या बोलेंगे कि 12 फीट पे तो बांस लगाओ और बीच में नेपियर घास लगाओ। बांस भी आज ही लगाना है और नेपियर भी आज ही लगाना है। तो हम क्या करेंगे कि आपने बाम्बू और नेपियर लगाना चालू किया तो इधर हम यूनिट लगाना चालू करेंगे सीएनजी का। तो पहले साल हमको 9 महीने यूनिट खड़ा करने में लगता है टाइम, 8 से 9 महीने। तो 9 महीने में आपका नेपियर घास अच्छी हाइट हेल्थ लेगा और बाम्बू थोड़ा कम हाइट हेल्थ लेगा। तो 12 फीट पे बीच में 6 फीट पे नेपियर आ गया तो ये जो 1 एकड़ का नेपियर है ये लगभग 30 से 50 टन के लगभग आएगा 1 साल का। तो ये हम 1 रुपए केजी में बायबैक करेंगे नेपियर को। तो पहले ही साल आपकी इनकम उस खेत से होगी 50 से 50 हजार के ऊपर नीचे, 30 से 50 हजार के बीच में एज पर यील्ड। तो हमें बांस के लिए इंतजार नहीं करना है कि हम बांस 3 साल में आएगा जब पैसा कमाएंगे। दूसरे साल से शुरू हो जाएगा, पहले साल से, 9 महीने पहले साल से। पहले 1 साल। अदर क्रॉप भी ऐसे ही होती है, कम से कम 1 साल लगता है अदर क्रॉप में, गेहूं चावल को छोड़ के। सीएनजी में जो कॉटन आता है ना वो भी चलेगा, वो भी चलता है और कोई काटन भी चलेगा। लेकिन आपने 2 रुपए केजी और बाम्बू कितने केजी का रहेगा? हाँ, बाम्बू अभी आप खेत में जाकर देखेंगे जो 3 साल वाला है, तो आप फील्ड पे जाएंगे तो थोड़ा आइडिया मैच होगा जो मैं बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे ये हमने छोटा प्लांट लगाया पहली बार, तो ये जब राइजोम निकालेगा तो इसका अगला जो सूट आएगा इससे बड़ा आएगा, फिर अगला सूट इससे बड़ा आएगा, फिर अगला सूट इससे बड़ा आएगा, फिर अगला सूट इससे मोटा और बड़ा आएगा। तो शुरुआत के 10 साल बांस ऐसा करता है कि हर सूट बड़ा देता है। तो हमने लगाया आज ये 2 साल बाद पकिया हुआ, तो ये जो कटेगा तो पहली हार्वेस्टिंग आपकी 1 एकड़ से 30 टन की होगी। ये आया हुआ दिखेगा लेकिन ये क्या है, ये अगले बार कटेगा। ये अभी कौला है, ये करला है, इसकी साइकिल है, पकिया, करला, कौला। कौला मतलब नया बच्चा। तो हम जब खेत में जाते हैं तो ये दिखता है कि ये जो कौला है, नया बच्चा, ये इन सबसे सुंदर और मोटा दिखता है। तो इसको नहीं काटना है, इसको अगले साल काटेंगे। ये बांस का भिर्रा, इस भिर्रे में पकिया जो सबसे छोटा और पुराना है वो कटेगा। तो पहली हार्वेस्टिंग में आपको आउटपुट कम मिलेगा। 12/4 पे लगाया, लाड़ प्यार किया, दूसरी फसलों को हम जैसा ध्यान देते हैं तो 35 टन के ऊपर नीचे निकलेगा आपका तीसरे साल बाम्बू, और कुछ नेपियर निकलेगा। तो ऐसा एवरेज पड़ता आपका बैठेगा 1 एकड़ का 50 टन तीसरे साल। दूसरे साल आपकी नेपियर 40 से 50 टन, पहले साल आपकी नेपियर 30 से 50 टन। मतलब एक आपको पर ईयर कुछ ना कुछ मिलना चालू है। जो लगाया वो खर्चा पहले साल से आना चालू। दूसरे साल फिर आपका ये करला पकिया बन गया और ये कौला आ गया और ये करला रह गया, तो फिर ये कटेगा तो ये आपका 40 टन के ऊपर नीचे आएगा। फिर तीसरे साल से इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, यहाँ पर नया निकलेगा। तो पुराना कटेगा, नया रुकेगा। तो इसमें एक 5 साल के बाद 50 टन कंप्लीट चालू रहेगा। यील्ड स्टेडी कब होगी? 50 टन पर बोलते हैं, एक पर एकड़ यील्ड मतलब स्टेडी यील्ड नहीं, बाम्बू में प्लांटेशन से 10 साल तक उत्पादन बढ़ता है। 10 साल के बाद
मतलब इस्टेब्लिश होगा। 10 साल में क्या करेगा, जैसे ये हम छोटी मिनी फॉरेस्ट्री देख रहे हैं ना, ये इसमें पत्तों ने अपना सब ओरा मंडल घेर लिया है, धूप अब नीचे नहीं जा रही है, तो एक साइजेबल पत्ते आ जाएंगे, तना आ जाएगा, नीचे राइजोम बन जाएगा साइजेबल, तो फिर एक स्टेब्लिश वेट आएगा हर साल। तो पहले तीसरे साल से 10वें साल तक ये जो 7 साल है ये वेट बढ़ता है। किताबों में लिखा है 1 एकड़ में 200 टन बांस आता है, मैंने देखा नहीं कहीं पे, ये डीएफओ ने बोले हैं, एग्रीकल्चर अधिकारियों ने बोला है, गडकरी जी ने बोला है, प्रैक्टिकल मैंने देखा है 65 टन 1 एकड़ से, मैंने काट के देखा है। तो मैं बात करता हूँ 50 टन की। कितने साल का? 6ठे साल का। मंडला में लगा हुआ है 100 एकड़ का बालकुआ, मंडला मध्य प्रदेश, 40, 30, 50 ऐसे 3-4 प्लॉट लगे हैं उनके। तो 6 साल जो कंप्लीट हुआ था, तो पिछले साल मैं गया स्पेशल खेत पे, समझा, देखा, काट कर देखा, उसका वेटेज किया, सारा कुछ समझा, तो ये समझ में आया कि 6ठे साल एक 60 से 65 टन 1 एकड़ से आउटपुट निकल रहा है उनका हर साल का। तो मैं किसानों को बोल रहा हूँ 50 टन आएगा ये ज़्यादा सही है, फिर जो ज़्यादा आए खेत में वो अच्छा है। तीसरे साल में 30 टन समझ लें आराम से लाड़ प्यार करेंगे तो। नहीं नेपियर नहीं, नेपियर और बाम्बू मिलकर 50 टन। नेपियर तो 2 साल तक ही बाम्बू 3 साल के बाद ही कटेगा, लेकिन नेपियर हर साल में आपका नेपियर तो पहले साल से, आपको पहले साल 30-35 टन आएगा। नेपियर तो 1-2 साल 2 साल के लिए है, आणि 2 मतलब 4 जब तीसरे साल हम बाम्बू के साथ नेपियर काटेंगे तो चौथे साल फिर केवल बाम्बू काटेंगे। बाम्बू ही रहेगा, यस, ओनली बाम्बू। नेपियर बंद हो जाएगा। नेपियर काम खत्म, क्योंकि कितना साल तक चलता है? बाम्बू खुद अपनी कैनोपी बना लेगा, उसका छांव आ जाएगा, नेपियर बड़ा हो गई तो नेपियर ऑलरेडी आएगा ही नहीं, क्योंकि बाम्बू साइज बना लेगा। 12x4 का ये वो हाँ, नेपियर हमने क्यों लिया, गैप ब्रिज कर राम राम, नेपियर हमने इसलिए लिया है कि हम खुद किसान हैं, तो समझ में आता है कि मैं अभी आपको बोलूं कि बांस लगाओ और 3 साल बाद काटने आऊंगा, तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि बलराम मुझे पौधे बेचने के लिए चूतिया बना रहा है। हाँ, ये हुआ है भारत में किसानों के साथ कि किसी को सागवान बेचना था, किसी को मालाबार नीम बेचना था, किसी को चंदन बेचना था, तो सबको कमऊ पुत्र दिखता है किसान। किसानों के साथ आज तक ऐसा 15 साल बाद का लॉलीपॉप आज ही अगर दे रहे हैं तो वो क्या काम का है। तो वो किसानों के साथ हम इस तरह से नहीं जाएंगे, इसलिए हमने क्या किया है कि आप बांस लगा रहे हो लेकिन एक साइजेबल आ रहे हो तो ही तो हम यूनिट डाल सकेंगे ना। तो बीच में नेपियर घास पहले दिन से लगाओ, हमें नेपियर में सीएनजी कम मिलेगा, लेकिन आपके जेब में कुछ 10 पैसा पहले ही साल हम डालना चालू करेंगे, तो एक फ्रीक्वेंसी मैच होगी। हम 1 साल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 25 साल, 50 साल, 100 साल की। बांस लगने के बाद कम से कम 50 से 100 साल चलेगा, मिनिमम 50 से 100 साल। वो डिपेंड करेगा कि हम कैसे रख रखाव कर रहे हैं। तो लेकिन आप जो नेपियर लगाएंगे और बाम्बू आप लेंगे, हाँ, बायबैक हम करेंगे ना। हम अगर लगाते हैं अभी हाँ। करते हैं, हाँ, आपका एमओयू होगा हमारे साथ, एमओयू साइन होगा, एग्रीमेंट होगा। यस यस। और जो कंपनी एमओयू साइन करेगी, हमने बी किसान फार्मर प्रोड्यूस कंपनी बनाया है ऑल इंडिया के लिए, तो एक तो उसमें आपका एमओयू साइन होगा, दूसरा हम चाहेंगे कि जो किसान हमारे साथ बाम्बू प्लान कर रहे हैं वो उसमें शेयर पर्सन आ जाए। आप ही की कंपनी में आप ही के खेत का बांस काट के डालो और वहां जो यूनिट बनेगा उसका रख रखाव आप ही करो। एक ऐसा हम इकोसिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं। मैं पूरी साइकिल बतलाता हूँ। फार्मर प्रोड्यूस कंपनी, इसका मतलब ये है कि किसान जो अपना उत्पाद कर रहे हैं फसलों से, उनका वैल्यू एडिशन हो। और फार्मर प्रोड्यूस कंपनी के कुछ मेन कार्य है। एक तो है एग्री इनपुट, कि खेत में जो किसान उस कंपनी में जुड़े हैं, एज ए शेयर होल्डर हैं, उनके खेतों में जो चीजों की आवश्यकता है उसको जहां से आ रहा हो उस कंपनी से डायरेक्ट लिंक करना, बीच के मिडिल चेन खत्म। जैसे अभी आपके पास अगर कोई एक फर्टिलाइजर आपने लिया, जो भी XYZ कोई सा फर्टिलाइजर लिया, तो वो पहले आएगा, मध्य प्रदेश में लिया तो यहाँ का स्टॉकिस्ट है उसके गोडाउन पे,
वो जाएगा क्षेत्रीय डीलर के गोडाउन पे, और क्षेत्रीय डीलर के पास से जाएगा रिटेलर के गोडाउन पे, और रिटेलर से आपको मिलेगा 1 किलो 19-19। समझ में आया? ये चेन है, ये बिजनेस मार्केटिंग चेन है। ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट बिकता है। और आप अगर फार्मर प्रोड्यूस कंपनी से जुड़ करके एक साइजेबल संख्या हम किसी कंपनी को बोलते हैं, तो बीच की मिडिल चेन खत्म। जिस भी कंपनी का हमें लेना है वो कंपनी डायरेक्ट बी किसान को बिलिंग करेंगे, और बी किसान में आप खुद ही शेयर पार्टनर हो तो वो बिलिंग सीधा आपके नाम पे चले जाएगा। तो बीच की मिडिल चेन खत्म हो गई। जस्ट स्मॉल मार्जिन रहेगा जो ऑफिस वर्क को रन करने के लिए है, और वो मार्जिन जितना बचेगा उसमें आपका शेयर परसेंट है, वो भी आप ही का प्रॉफिट है। तो ये भारत सरकार ने अभी पूरे भारत के लिए 10,000 एफपीसी लॉन्च किया है कि हर तहसील में बनना चाहिए, जिसमें हमने बी किसान ने भी बनाया है। बी किसान फार्मर प्रोड्यूस कंपनी इंडिया का सबसे बड़ा बनने जा रहा है। पूरे भारत से किसान जुड़ रहे हैं। हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम चाहते हैं कि जो किसान हमारे साथ जुड़े वो उस एफपीसी का एज ए शेयर पार्टनर बने, उसकी खुद की कंपनी में वो मालिक बने। तो उस क्षेत्र में जो उनको एफपीसी के काम रन करना है, जैसे बाम्बू टू सीएनजी है, अभी बाम्बू टू हम प्लाईवुड ला रहे हैं, पार्टिकल बोर्ड लेकर आ रहे हैं, बाम्बू टू क्लॉथ आने वाला है आगे, इस पर हमारा काम हो रहा है, बाम्बू टू पेपर होने वाला है। केले में हम फार्म टू प्लेट पर आए हैं, केले का पौधा हमारा है, गाइडलाइन हमारी है, खेत आपका है, और बिक्री हम साथ में मिलके करेंगे। इसको बोलते हैं फार्म टू प्लेट, खेत से थाली तक, खाने की थाली तक। तो इस साइकिल में केवल किसान मुझे चाहिए, मिडिल मैन नहीं चाहिए कोई। तो ऐसे हम फार्मर प्रोड्यूस कंपनी को एक साइज दे रहे हैं, और जिस क्षेत्र के लोग हैं उन्हीं को बोल रहे हैं आप इसमें आओ, और आपके क्षेत्र की एक्सेस आप रखो, आप अगुवाई करो, मुझे मत बुलाओ। पेपर वर्क तो सब होता है, लेकिन उस क्षेत्र में फिर किसानों के बीच में क्या हैंडलिंग करना है, क्या काम करना, थोड़ा समय निकालो, 2 घंटा साथ में आएंगे, बनेगा। हाँ, हमने 1 रुपया बोला, हाँ, लेकिन हमने कटिंग करके रखना है। हाँ, 1 रुपया कटिंग करके आपने रखना है। उसी दिन का ताजा गीला नेपियर तुलेगा, बासी नहीं। बासी में आपका वेट जाएगा। बाम्बू आज आपने कटिंग करके रखा है, आज ही का ताजा ही तोलना है, और उसकी ब्रांच, पत्ते, ऊपर की टहनी सारा चाहिए, केवल सिंगल पोल नहीं चाहिए। ये 25% ये होता है, ब्रांचेस होती है, उसके पत्ते होते हैं, कुछ रीजन रहता है, नहीं आते हैं समझो। हाँ, अपने कटिंग करके रखे तो लॉस होगा आपका, सूख जाएगा आपका। एमओयू तो हुआ है ना अपना, फिर ये तो उसको वजन नहीं करेंगे जब तक एमओयू को लेंगे कैसे? वेट तो करना पड़ेगा ना, बिना वेट के कैसे होगा भाई? आपने काट के निकाला तो आप वेटेज करके रखो, वहां पर जो प्रतिनिधि हो उसको पर्ची, चालान पर्ची पर सिग्नेचर लो, वो फिर कंपनी जाने उनका काम। भाई आपने बाम्बू काटा, उसी दिन का आप 24 घंटे के अंदर वेटेज करो। हमको तो गीला चाहिए, हम बोल रहे हैं सुखाओ मत, हमें गीला चाहिए, आप जल्दी करो ऐसा। हाँ। नहीं, हम अगर सूखा लेंगे ना तो जो फर्मेंटेशन क्रिया होगी वहां हमें पानी डालना पड़ेगा। फर्मेंटेशन जो ड्रम है उसके अंदर हमें मॉइस्चर चाहिए 70%, उसमें बैक्टीरिया रहेंगे जो उसको सड़ाएंगे। तो हमें तो गीला ही चाहिए, सूखा नहीं चाहिए। और सूखा हुआ तो फार्मर्स का भी नुकसान है ना, आपका नुकसान है, इसीलिए मैं गीले की बात कर रहा हूँ। तो गीला आपका 2 रुपए किलो, मतलब सूखे का कितना हुआ? सूखा आपका 5 टाइम बढ़ा लो, 20% बचता है, 10 रुपए किलो सूखा, ये ड्राई वाला। बाम्बू में हम अभी सीएनजी तो हमारे हाथ में है। ऑल इंडिया में हम पहले चरण में 300 सीएनजी यूनिट लगाने का जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं, उसमें 4-5 जगह फाइनल हो गई है। जैसे जलगांव में एक, जामनेर और चोपड़ा, ये 2 फाइंड आउट हुई है। वहाँ के क्षेत्रीय लीडर भी हमारी मदद कर रहे हैं, किसानों की मीटिंग ले रहे हैं। तो एक संख्या होती है तो हम वहाँ लॉन्च होते हैं। तो द्वारिका में संख्या हो गई है, वहाँ पर हम सर्वे कर दिया, वहाँ लगा रहे हैं। मोरबी में लगभग प्लांटेशन चालू होना है, वहाँ पर हम लगाने जा रहे हैं। पथमेड़ा, द्वारिका में वहाँ के एमएलए हैं प्रभुबा मानिक, पबुबा,
हाँ, मूछों वाले मुझसे वो वहाँ पे ऑलरेडी 7 राउंड से MLA हैं वो। किसानों के बीच में होल्डिंग है उनकी, वो 1000 एकड़ पे प्लान कर रहा है, तो बड़ा यूनिट लगने का वो चर्चा में है। बाम्बू टू CNG नेपियर लगा दिया है उन्होंने। अभी ठंड के कारण हमने बांस रोका था, अभी फरवरी में ठंड खत्म हो रहा है तो अभी बाम्बू प्लांटेशन चालू होगा। अच्छा, ये जून में करना अच्छा है क्या सर? 365 दिन। नहीं, समझो लगाना है, जैसे अपन कोई फसल लगाते तो बरसात के कुछ दिन जाने के बाद लगाते, उस हिसाब से। बाम्बू में केवल ठंडी आपको छोड़ना है, जनवरी का महीना छोड़ना है आपको। वो छोड़ना इसलिए है कि आप बांस लगा दोगे फिर इधर फोन करोगे भैया इसका नया पत्ता आ नहीं रहा है, ठंड में पौधा रुक जाता है, बाकी कोई रीजन नहीं। आपने जनवरी में लगाया तो रुकेगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फिर नया पत्ता देगा। तो फिर जब 1 महीना रुकना ही है तो फरवरी में लगाओ, या तो दिसंबर तक लगा दो या फरवरी के बाद लगाओ। 365 दिन लगा सकते हैं कभी भी। ऐसा कोई रेनी सीजन या ना कुछ नहीं। आपने अभी विजिट किया होगा तो बाम्बू की हार्डनिंग नेट हाउस के बाहर है, केले की हार्डनिंग नेट हाउस के अंदर है। केले के लिए मई तकलीफ है, उसको सन लगाना पड़ेगा, उसकी छांव में लगेगा। बाम्बू को जितनी गर्मी दोगे उतना मजा आएगा। पूरा खुले में, आपने देखे होंगे पौधे, बाम्बू पूरा मतलब किसी भी महीने लगा दो। फार्मर को CNG में क्रशिंग करके देना पड़ेगा। उसका यूनिट हम देंगे आपको, जो चॉपिंग करने वाला उसका जो थ्रेशर कंबाइन थ्रेशर आएगा वो हम अलॉट करेंगे आपको जस्ट उसमें क्रशिंग करना है, आपकी ट्राली में लोड करना है और ट्राली लाकर खाली करना है, अगर आपके हैंड से रखते हो। वरना बीच में हम कुछ वेंडर रखेंगे, जैसे गन्ने का थ्रेशर आ गया है, गन्ना कटिंग करने वाले। भाई किसान के खेत का रेट हो गया गन्ने का, और एक कटाई घिसाई का रेट अलग हो गया कि काटना और घिसना, उसको क्रशिंग जो हार्वेस्टर है उसका रेट अलग हो गया, वो ढुलाई का। सेम वही टेक्निक है, जो शुगर केन की टेक्निक है वही बाम्बू की टेक्निक है। वो महंगा था। इसकी लाइफ कितनी है? बाम्बू की मिनिमम 50 साल, मिनिमम 50 साल। और बीच में हमें ऐसा है कि ये मेरे 10 एकड़ का खेत है, अभी मुझे बाम्बू नहीं रन करना है, तो बाम्बू का जो नीचे राइजोम जाता है वो 1.5 फीट जाता है, 1 से 1.5 फीट, ज्यादा गहरा ऐसा सेडो रूट, सीधा रूट नहीं है उसका, बरगद पीपल नीम जैसा रूट नहीं आता है, ऐसा गुच्छा बनता है, राइजोम बनते हैं, उसकी गुठलियां बनती हैं और गुच्छा है। तो पूरा बांस गन्ने के जैसे जमीन से काटना है, और हेवी रोटावेटर ये सूख जाए उसके बाद चलाना है, तो पूरा काट पीट के खत्म कर देगा। जैसे गन्ना सूखता है फिर हम चलाते हैं, या हाँ, या उसको JCB के बकेट से निकाल के बाहर कर सकते हैं। बहुत टफ इसका खेत साफ करना, ऐसा टफ नहीं है। जैसे सूबबुल है, इन चीजों को उखाड़ना पड़ता है, एक एक को पकड़ पकड़ के उखाड़ा, तो वो गहरी मुसला रूट गई है। वो नीलगिरी आते हैं तो बहुत दिक्कत करती है, तो दिक्कत है, वो तो जमीन बिगाड़ती है, वो तो। बिगाड़ती है एकदम। हाँ, हेवी रोटी से निकल जाए आराम से सूखने के बाद, थोड़ा नम हो, थोड़ा सूखना चालू हो, थोड़ा गीला हो, फिर वो चॉपिंग कर देगा बड़े ट्रैक्टर से। अच्छा, 350 एकड़ नहीं हो, कम हो तो फिर आप एक 100-200 एकड़ पे लगाओ, हमें बुलाओ, किसानों को इकट्ठा करके मीटिंगें लेंगे, मीटिंगें लेने के बाद उनको बायबैक एग्रीमेंट चालू करेंगे। CNG तो डलेगा यूनिट 365 एकड़ के बाद ही, इसी के लिए हम प्लान B पर आ रहे हैं। आपके नजदीक जो मोरबी है वहां पर पार्टिकल बोर्ड की कई सारी इंडस्ट्री है, उनको हम अभी कच्चा माल भेज रहे हैं और उनसे बनवा रहे हैं प्लाईवुड। तो ये हमारा रेशो सफल हुआ तो हम फिर बोलेंगे कि आप 2 एकड़ लगाओगे तो खरीद लेंगे। अभी हम 2 एकड़ पे नहीं बोल रहे हैं बायबैक, अभी 2 एकड़ पे हम बोल रहे हैं कि जो लेने वाले हैं उनसे आपको अटैच करा देंगे। हम बोल रहे हैं कि उस क्षेत्र में जहां CNG यूनिट लगेगा उसका 20 किलोमीटर लेफ्ट, 20 किलोमीटर राइट, इस रिंग में 365 एकड़ हुआ, मतलब टोटल 40 किलोमीटर के रेडिएशन में 365 एकड़ हुआ, तो बड़ी जगह है, लग सकता है। 3 एकड़, 5 एकड़, 2 एकड़, 1 एकड़ वाले ऐसे किसान लगा सकते हैं। या मेड़ों पर 365 3,65,000 पौधे लगना चाहिए।
आपने खेत में नहीं लगाया, लेकिन ये 40 किलोमीटर के रेडिएशन में 3,65,000 प्लांटेशन हो गया, और वो प्लांटेशन हमसे बायबैक करते हैं, तो भी हम ये लगा सकते हैं, क्योंकि 1,000 पेड़ बांस के पर डे हमें हार्वेस्टिंग चाहिए, तो एक 50 टन का साइज बनता है। नमस्ते, कहाँ से आ रहे हैं? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ से? चोपड़ा। चोपड़ा तो मेरा घर गांव है, आप लोगों को देखा नहीं है। हाँ। केला? अच्छा, मनोज भाई को कॉल किया था जल्दी आना बोली, लेकिन मनोज अभी सेट बन गया है, बहुत फोन चलते रहते हैं उसके। आपके घर का है ये लड़का? है गोरगावले का। हाँ। अभी हम नर्मदा बेल्ट पर और आपके ताप्ती बेल्ट पर फार्म टू प्लेट का प्रोग्राम रन कर रहे हैं। रेवा का पौधा लिया आपने, पूरा बी किसान का या पोलन का 100% गाइडलाइन लिया, सही से माल बनाया, तो आपको माल बेचने की टेंशन नहीं है, हम माल बेच देंगे। डोमेस्टिक में भी और एक्सपोर्ट में भी, लेकिन दोनों को एक साथ एक जैसा चलना पड़ता है। मार्केट को जो जरूरत है, ठेले वाले को क्या चाहिए, उस मॉल वाले को क्या चाहिए, वैसा क्वालिटी आपको बनाना पड़ेगा खेत में, तो माल बेचने की टेंशन नहीं। 51 व्यापारी बी किसान फार्मर प्रोड्यूस कंपनी के साथ जुड़े हैं पूरे भारत से, एक्सपोर्टर भी है, डोमेस्टिक के भी हैं। तो पहली प्राथमिकता तो आप जहां हो वहां पर ज्यादा रेट मिल रहा हो तो आप बेच दो, नहीं बिक रहा है तो हम बिकवा देंगे, मतलब आपका माल नुकसान नहीं होगा। यस, केले में और बांस में दोनों में हम ये पाइपलाइन सेट कर रहे हैं। ये पार्टिकल बोर्ड वाला काम हुआ ना, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा गणेश, मैं कल ही मीटिंग में था पार्टिकल बोर्ड वालों की, एक 20 दिन के अंदर मैं डेटा दे दूंगा। अच्छा, और ये किसानों के लिए अच्छा भी रहेगा। हाँ। अभी किसानों के साथ क्या हो रहा है कि भैया आप सीएनजी लेके आए हो, लेकिन हमारे यहाँ 365 एकड़ नहीं हो रहा है, मेरा 2 ही एकड़ लगाना है, तो फिर हम बोलेंगे कि 2 एकड़ का भी बांस खरीद लेंगे। ये पार्टिकल बोर्ड वाला काम जोरदार है, और इसकी जरूरत भी है, सबसे ज्यादा जरूरत भी। इंडिया में कहीं से खरीदेंगे आपका, कहीं से भी। थोड़ा ये क्या होगा, अभी शुरुआत होगी ना, यूनिट जगह जगह नहीं है, तो पहले चरण में किसान को ट्रांसपोर्ट महंगा गिरेगा। जैसे जेब में अगर पहले चरण में किसान को 1 लाख आना थे, तो शायद 50,000 आएंगे, ट्रांसपोर्ट में चले जाएगा 50,000। दूर यूनिट हुआ, आपने 300 किलोमीटर से ट्रेवल करके दिया, तो पहले दूसरे चरण में क्या होगा कि किसान को ट्रांसपोर्ट ज्यादा लगेगा, पैसा जेब में कम जाएगा। लेकिन हम ऑल इंडिया में कुछ न कुछ यूनिटें लगा रहे हैं, तो बाद में क्या होगा, सबके नजदीक कोई ना कोई यूनिट रहेगा। पूरे भारत में 5,000 सीबीजी यूनिट गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, हमारे पास तो मात्र 1,000 की एक्सेस है, 4,000 तो और दूसरे भी लगाएंगे। तो वो भी खरीदेंगे, वो ऐसा थोड़ी कि वो उसको बायोमास नहीं चाहिए, सीबीजी में बायोमास ही चाहिए। कुछ दिन के बाद डिमांड बहुत आएगी, आराम से। हमारे पास में मैं आपको बतलाऊं हकीकत, मैं आपको हकीकत बतलाऊं, मैं आज चिल्ला के बोल रहा हूं आपको, किसानों को, सबको गला बैठ रहा है। इस तरीके से मेरे 3-3 घंटे के मतलब व्याख्यान रहते हैं, तो मेरे को एफर्ट लगाना पड़ रहा है कि आप लगा लो, मैं खरीदूंगा। 5 साल बाद ये नौबत आएगी कि आप सोचोगे कि मेरे पास में आधा किलोमीटर में इसको दे दूं, मेरे को पैसा ज्यादा बनेगा, बलराम भाई को मेरे को बांस नहीं देना है, इसको 10 किलोमीटर जाके देना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्ट मेरा लगेगा। आगे ये सिचुएशन आएगी। मैं अभी बोल रहा हूँ कि आप लगाओ, मैं खरीदूंगा, बाद में आप बोलोगे नहीं मेरे को यहाँ पैसा बन रहा है, मैं इसको दे देता हूँ, मैं उस यूनिट पे नहीं दूंगा। सीएनजी डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, मतलब 100%। तो उसमें गवर्नमेंट को इसको सब्सिडाइज करके भी उनके पैसे बचेंगे आराम से। जो मतलब जो सीएनजी प्लांट हाँ, है जो हाँ, 30-40 करोड़ गवर्नमेंट इसमें 50% तक के दे सकती है। बात नहीं दे रही है, दे नहीं सकती है, प्रावधान में है। आप उसका सर्च कीजिए, गवर्नमेंट का पोर्टल है सतत, आप लिख लीजिए SATAT। ये गवर्नमेंट ने सीबीजी कंप्रेस बायोगैस सीबीजी के नाम से सतत करके पोर्टल निकाला है। सतत CA
SATAT, कंप्रेस बायोगैस, CBG, है ना। ये 5000 क्यों निकाला है कि पूरे भारत में लगभग 5000 तहसील है ना, और हर तहसील में एक यूनिट लगाना है। अभी आप जहाँ रहते हो उस तहसील को दोगे या मेरे को देने आओगे यहाँ पर मटेरियल? समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट, आगे का भविष्य। और इसके जो सभी सेक्टर्स जब चलेंगे ना, हाँ, जैसे समझो फैब्रिक है ये, अरे wood है, फिर तो फिर huge demand है। उसको फिर CNG प्रॉब्लम में आ सकता है, क्योंकि उससे महंगे दूसरे लोग भी लेंगे। फिर कंपटीशन आएगा। हाँ। एक्चुअली मैंने जो और ये जो है ना, ये सबसे बड़ी ये चीज तो है। जादू है, ये लकड़ी का विकल्प ये, है। ये क्या है मालूम है क्या, लकड़ी से बेटर है, बेटर, बहुत बेटर है। और मतलब ये अगला जादू है, वो बाद में आएगा। प्लाई तो केमिकल ये प्लास्टिक का विकल्प है। ये बांस की गणेश है, ये बाम्बू की पेन है, और इसकी खूबसूरती देखोगे तो ये प्लास्टिक का विकल्प है। हाँ, हाँ। तो बांस को जैसे हमने अगरबत्ती बनाया, प्लाईवुड बनाया, कुछ भी बनाया, और उसका जो डस्ट बच रहा है वो सारा डस्ट आपका प्लास्टिक का विकल्प बनेगा। डिस्पोजल, ग्लास, पत्तल, दोने, पेन, टूथब्रश, ये सारी चीजें जो है ये इसके डस्ट से, और ये पूरा घुलनशील है कि पर्यावरण को नुकसान देगा और नहीं। ये इसका अगर देखेंगे गणेश, तो ये पीछे यहाँ पर ये मिर्च के सीड है। अच्छा, मतलब मिर्ची का पौधा हाँ, ही जब है ये ये। पेन लिखने में पूरी खत्म हो तो फिर इसको गमले में लगा दो, तो यहाँ से मिर्च का पौधा बनेगा। अपने आप और ये डिग्रेडेबल होकर के बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल होकर के ये खाद का काम करेगा। बायोमास कार्बन। और इसके जो एक हैदराबाद में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल फर्नीचर कंपनी आई है, हाँ, आई के नाम है, आइकिया। IKEA, तो वो कंसिस्टेंटली नितिन गडकरी को सबको बोल रही, तो वो चाइना से कहीं से ऐसी चीज लाते हैं, तो ये बोल रही कि हम यहाँ कराएंगे, तो वो उनका सिर्फ नहीं, इतना कहना ये है कि चीजें मुझे क्या हो रही है, मुझे शुरुआत में किसानों के माइंड में फिट नहीं हो रहा है, नहीं फिट नहीं हो रहा, लेकिन अभी ये तक था नहीं, इसलिए नहीं। और दूसरी बात क्या, बड़े बड़े झाड़ काटने की जरूरत नहीं ना। सारे पेड़ कटना बंद, हाँ, आगे कटेगा केवल बाम्बू, बराबर। और वो भी कौन सा, जो पकिया है। हाँ, वही। कौला और करला नहीं कटेगा, पकिया कटेगा। तो इसकी उम्र हो गई है। अभी आप खेतों में जाकर देखोगे तो पकिया खुद सूखना चालू हो रहा है। ये एक साइकिल है, जिसकी उम्र हो गई उसको काटो, मतलब जीवंत को हाथ मत लगाओ। बराबर, क्योंकि दैट इज योर बेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। यस यस, एक बात। और ये कॉन्सेप्ट ही पूरा इंडिया का जो फ्यूचर बदलने वाली है, क्योंकि अभी तक U-turn है, U-turn। अभी तक का पैसा तो सरकार ने फू करके उड़ा दिया, अब आगे का पैसा यही है। नहीं, ये अगर हम किसानों के खेतों में आया तो हमारी सब्सिडी पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। हाँ, हमारी बार बार की कल्टीवेशन जीरो, प्लांटेशन का खर्च जीरो, फर्टिगेशन का खर्च बहुत कम नहीं के बराबर, स्प्रे शेड्यूल का खर्च जीरो। अभी हम कोई सी भी क्रॉप ले रहे हैं तो क्या हो रहा है कि पहले जमीन की तैयारी, बीज, खाद, मजदूर मैनेजमेंट, फिर पानी प्रबंधन साल भर का, और उसके बाद में फिर उसकी हार्वेस्टिंग, कटाई घिसाई, और इलेक्ट्रिसिटी की बिल्स। हाँ। तो हम क्या करते हैं, लगभग मैक्सिमम बातें अपनी हुई है। उसको सोइंग के लिए खड्डा बना कितना करना पड़ता है? अभी खेत में जाएंगे तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखेंगे। इतना थैली है, बस उतना ही निकालना है, उतना ही लगाना है, बहुत 1 फीट का नहीं करना है। आप अगर बी किसान से जुड़कर बाम्बू लगा रहे हैं तो बालकुआं लगा सकते हैं, टुल्डा लगा सकते हैं, और दूसरी वैरायटी भी लगा सकते हैं, लेकिन बालकुआं मल्टीपर्पज़ है। दूसरा एक कटंगा वैरायटी है जिसमें कांटे आते हैं, वो भी इसके ही जैसा है, वो भी प्लान कर सकते हो। उसमें 3 साल शुरुआत में कांटे लगेंगे, लेकिन दोनों ऐसी वैरायटी है कि जो पार्टिकल बोर्ड में भी काम में आएगा, चारकोल में भी काम में आएगा, बाम्बू टू CNG भी काम में आएगा, बाम्बू टू क्लॉथ भी काम में आएगा। दोनों सिमिलर है, एक में कांटे हैं, एक में कांटे नहीं है। दोनों में से जो वैरायटी पसंद हो वो लगा सकते हैं, उत्पादन सिमिलर आएगा। कटंगा थोड़ा 2 साल लेट चालू होगा, ये अर्ली है, इतना ही फर्क है। तो आप बालकुआं का सजेशन ले सकते हो, और एक साइजेबल क्लस्टर फार्मिंग में आए तो हम कल आपसे MOU साइन करके परसों CNG यूनिट लगा सकते हैं। और पार्टिकल बोर्ड के मेरे अभी 1 महीने के अंदर ट्रायल हो जाएंगे। ये सारे ट्रायल्स होते हैं तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि साइज में नहीं भी आए तो 2 एकड़ लगाओगे, उसको भी हम बायबैक कर लेंगे। क्लस्टर के लिए क्या करना पड़ेगा? 365 एकड़ का बांस। नहीं, वो तो सही है।
क्लस्टर मतलब इकट्ठे हो जाओ, मंडली बनाने। मंडली बनाओ आप खुद, और मंडली बना करके बी किसान में शामिल हो जाओ, या खुद का फार्मर प्रोड्यूस कंपनी बना लो वहीं पर, तो हम उस कंपनी से एमओयू साइन करेंगे। आपने आपके गांव के 20 किसानों ने मिलकर क्लस्टर बना लिया, तो खुद की एफपीसी बना लो, 40,000 का खर्च आएगा, सीएस से मिलकर के डॉक्यूमेंट्री कर लो, जिसमें गवर्नमेंट की कुछ और भी सब्सिडीज आएगी। तो हम उस एफपीसी से एमओयू साइन करेंगे कि आप लोग बांस ग्रो कर रहे हो और हम बांस खरीद रहे हैं, और उसके तहत हम बायबैक एग्रीमेंट से आगे बढ़ेंगे। तो आप भी सेफ जोन में रहोगे, चिंता नहीं रहेगी लगाना कैसा क्या करना है। तो अभी खाना रेडी था, भोजन कर लीजिए आप लोग, बाकी फिर फील्ड विजिट करते हैं, है ना? ठीक, हाँ खेत में जाएंगे ना, भोजन कर लो फिर खेत में होते हैं। इसमें क्या आता है? घर पे हो खाद और जेब में हो पैसा तो डालना है, वरना नहीं डालना है। नहीं, जो पानी देना है, डालते हैं हम डीएपी यूरिया जो सब डालते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। हम बाम्बू मैंने क्यों पकड़ा है? बाम्बू पर्यावरण, प्रकृति, पानी और हमारे ह्यूमन बॉडी को खराब ना करे, इसलिए मैंने बाम्बू पकड़ा है कि इसमें 0 पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर से हम इसका उत्पादन लेंगे, पर्यावरण, प्रकृति, पक्षी को बचाएंगे। ऑक्सीजन कौन 35% ऑक्सीजन ज्यादा देता है बाम्बू दूसरे पेड़ पौधों से। टेम्परेचर कम करने में सबसे बड़ा योगदान है बांस का। और जिन खेतों में बांस लग गया, उन खेतों का बारिश का पानी खेत से बाहर नहीं जाता है, पूरा वहीं अंदर जाता है, क्योंकि वहां जो पत्ते गिरते हैं 4 साल के बाद, वहां होल और पोल होते हैं, जो आपके केचुए रहते हैं, वो सुराग बनाते हैं। तो आपका एक वीडियो देखा था जबलपुर का, हाँ, जबलपुर, उसका बड़ा फार्म था, तो आप उसमें बताया था कि मेरी जमीन में पानी 165 फीट ऊंडा था, तो आपको ऊपर आ गया है। बोर दिखाया था, बोर में 5-7 फुट पानी। ऊपर आ गया है। तो हम मैंने बांस इसीलिए पकड़ा है कि पर्यावरण, पक्षी, पानी, पृथ्वी और इंसान, हम सभी का एक इकोसिस्टम बने। जहाँ पानी ज्यादा ठहरता हो वहाँ लगाने का, उसको थोड़ा सा हमें एक साइड ढलान करके ड्रेनेज बनाना पड़ेगा। तो पहले 2 साल जब नीचे राइजोम बने, जब तक वो पानी निसरा होता रहे, बाद में फिर थोड़ा 15 दिन पानी रहा तो कोई दिक्कत नहीं। हमारी वो जमीन है ना, वो इसमें क्या है कि चौमासा के दिन में पानी ज्यादा आता है, बाकी नहीं। तो चलता है बांस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक उसको साल- क्या ये थोड़ा पारा लगा के ऊपर लगा दिया तो चलेगा? उसका मैंने बताया आपको, जैसा ये खेत है आपका, तो खेत को ऐसे जिस तरफ ढलान है उस तरफ एक 3 फीट गहरा नाला करो जेसीबी के बड़े बकेट से, तो पूरे खेत के पानी का निसरा वहां चले जाएगा। बांस में ऊपर बेड पे नहीं लगाना है, बराबर में लगाना है, क्योंकि 50 साल की फसल है, फिर इसका जो राइजोम है वो टंग जाएगा, बराबर में लगाना है, तो पूरे खेत का निसरा आ जाएगा उस गड्ढे में, और ये आपका प्लांटेशन सक्सेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल के बाद तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम जितना पानी हो तो। आई